हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि आप यदि इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाए, विद इन प्रेस्क्राइब ड्यू डेट नहीं फाइल कर पाए, तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये एकेडमिक वाइज और नॉलेज वाइज भी इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए कि आईटीआर अगर ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया तो उसके बाद आप कर सकते हो। आपके पास लेट रिटर्न फाइल करने के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर ड्यू डेट निकल जाए तो क्या क्या परिणाम होंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां पर मैंने आपको मेंशन करके दिया है 7 कंसिक्वेंसेस मेंशन करके दिया है। इसके अलावा भी कुछ परिणाम हो सकते हैं, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है। जैसे सबसे पहले हम आए, सबसे पहली चीज, और इसमें कुछ कंसिक्वेंसेस स्पेसिफिक हैं जो सबके लिए नहीं है, वो भी मैं समझाऊंगा अभी। जैसे सबसे पहले आइए नंबर 1 पर। सेक्शन 80AC कहता है कि जो डिडक्शन है 80C टू 80U, उनमें से कुछ डिडक्शन अगर ड्यू डेट प्रेस्क्राइब्ड निकल गया आईटीआर का, तो वो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। अब इसको जानने के लिए यहां तो मेंशन है चैप्टर 6 से पार्ट सी और सेक्शन 10AA, ये दो ग्रुप बने हुए हैं। इसको जानने के लिए मैं आप डिडक्शन में ले चलता हूं। ये डिडक्शन है हमारे पास, जहां पर 80C से लेकर, आपको दिख रहा होगा, जहां पर 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस हैं। यहां आपको दिख रहे हैं 80C से 80U तक के डिडक्शंस, ठीक है, 80C से 80U तक के डिडक्शंस। इसमें ये जो पार्ट सी वाला डिडक्शन है, अगर आप ये क्लेम करना चाहते हो और 10AA क्लेम करना चाहते हो, 10AA, अगर ये दो ग्रुप, एक तो ये वाला और 10AA डिडक्शंस आप अगर क्लेम करना चाहते हो, तो रिटर्न आपको विद इन ड्यू डेट फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, तो बाकी जो डिडक्शंस हैं, जैसे कि आप ये हिस्सा देख लो, ये वाला हिस्सा देख लो, 80U देख लो, ये सारे डिडक्शंस क्या हम रिटर्न लेट फाइल करके भी कर सकते हैं क्लेम? यस, आप लेट रिटर्न फाइल करके, यानी ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करके भी ये डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। ओके, तो ड्यू डेट गुजर जाए तो परिणाम क्या होंगे, हमारा डिस्कशन सिर्फ यहां तक लिमिटेड होगा। और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन ड्रॉ किया हुआ है कि कंसिक्वेंसेस आप मेंशन करो, जितना भी मेंशन करना चाहो कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स की क्या क्वेश्चन है और उसको कितनी डिटेल में मेंशन करना है, वो मार्क्स पर डिपेंड करता है। सीए सीएमए फाइनल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव, इनको भी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें पॉसिबल हैं, कोई सेक्शंस, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, जैसे प्रोसिक्यूशन वाला एक सेक्शन आएगा, वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज अगर है आपको, आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए, तो मैंने सबसे पहला आपको बताया 80AC सेक्शन कहता है कि अगर आप ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो चैप्टर 6 से पार्ट सी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा और 10AA नहीं मिलेगा। दूसरा, अच्छा सर, अगर ये डिडक्शन हम क्लेम ही नहीं कर रहे तो रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो चलेगा ना? चलेगा, अभी तक तो आंसर है चलेगा। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। नंबर 2, 139(3), ये कहता है अगर आपके पास बिजनेस में लॉस है, करंट ईयर का लॉस आ रहा है बिजनेस में, कैपिटल गेन में लॉस आ रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेस का भी अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो और उसमें लॉस आ रहा है, और आप इस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपने सेट ऑफ नहीं किया होगा, सेट ऑफ, आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा सेट ऑफ होने के लिए, और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, यू मस्ट फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट, विद इन प्रेस्क्राइब ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के अंदर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो पीजीबीपी के लॉसेस करंट ईयर के, कैपिटल गेन के लॉसेस करंट ईयर के, और ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेस के लॉसेस करंट ईयर के आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। पीजीबीपी कौन से नेचर का सर नहीं हम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? कोई भी नेचर हो, चाहे स्पेकुलेटिव बिजनेस हो, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, आप कोई भी बिजनेस प्रोफेशन करते हो, अगर करंट ईयर का लॉस है, यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉस, यू मस्ट फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट। ओके, नहीं है तो हम रिटर्न लेट फाइल कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी तक आंसर है यस। अगर आप पहले में आप कंसिक्वेंसेस से आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता तो ठीक है, दूसरे में इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये भी ठीक है। तीसरा और चौथा तो स्पेसिफिक है, जैसे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट,
अगर रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करेंगे तो उनका एग्जम्पशन खत्म हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टी अगर विद इन ड्यू डेट रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो उनका एग्जम्पशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए, हमारा सर स्पेसिफिक है, हम लोग तो ये है नहीं। अब आगे बताइए, आगे ये सबके लिए है, जरा इस पर गौर कीजिएगा, ये सबके लिए है। ये लेट फी है, इसमें आप बच नहीं सकते। अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करना है या फाइल ही नहीं करना है, एक बात आपको मैं बताकर चलूं, शुरू से अभी तक ये सारा डिस्कशन हो रहा है, शुरू से अभी तक उन व्यक्ति के लिए जिनको रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड था। कहीं कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा कि सर रिटर्न हम फाइल करें क्या, नहीं तो ये परिणाम हो जाएंगे हमारे अंदर। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे ऑब्लिगेशन है कि नहीं कि हम इनकम टैक्स रिटर्न, हम कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं, जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न हमें फाइल करना है या नहीं करना है। इसके लिए हम एक सेपरेट डिस्कशन रखेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन जल्दी ही रखेंगे, क्योंकि ये तो नॉलेज होना चाहिए कि हमें रिटर्न भरना कि नहीं भरना, इनकम टैक्स रिटर्न हमें तो नॉलेज होनी ही चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, इनकम टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना है। और ये बहुत ही सिंपल नहीं है, एक लाइन में इसका आंसर नहीं हो सकता। आपके बहुत सारी परिस्थितियों को देखकर उत्तर किया जाएगा कि आप लायबल हैं कि नहीं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कंसिक्वेंसेस उन्हीं के लिए है जिनको रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड था। और किनको रिक्वायर्ड है, अगर मैं आपको 1 मिनट को बताऊं, क्योंकि इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो लंबा समय लग जाएगा, तो हम करेंगे डिस्कशन, जरूर करेंगे, जल्दी करेंगे। जैसे यहां पर इन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड है, ये एक जनरल डिस्कशन है। इसके अलावा 4th प्रोविजो में अगर आउटसाइड इंडिया आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है या उससे और भी चीजें कनेक्टेड है, वहां रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है 7th प्रोविजो, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस प्रेस्क्राइब कर दिए हैं कि अगर आप वो करते हो, जिसके रूल नंबर 12AA, जो रीसेंट डेवलपमेंट है, रूल नंबर 12AA, जिसको हम आगे डिस्कस यहां पर हमने किया है, अगर आप इसमें लाई कर गए, अगर आप इसमें लाई कर गए या इस तरफ लाई कर गए, तो आपका रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यहां तक कि आपके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है, टैक्स पेबल नहीं है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हो जाएगा। कब, वो हम देखेंगे सेपरेटली। फिलहाल हमारा डिस्कशन लिमिटेड स्कोप पर है कि अगर रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड है और हम ड्यू डेट मिस कर जाते हैं तो कंसिक्वेंसेस क्या है। 80AC हमने डिस्कस किया, 139(3) डिस्कस किया, 12A, 13A डिस्कस किया, 234F ये बड़ा जेन्युइन है, कॉमन है। 234F बहुत लोग जानते हैं, जेन्युइन है। 5000 और 1000 के लेट फी आपको देनी पड़ सकती है। 5000 कब और 1000 कब, ये तो आप जानते होंगे। अगर आपकी TTI 5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो 1000, अदरवाइज 5000 आपका लेट फी लगेगा। लेट फी पर ध्यान रखिएगा कि लेट फी पे करना ही पड़ता है रिटर्न फाइल करने से पहले। जैसे आपने ड्यू डेट मिस कर गए तो लेट फी आपका लगना ही लगना है। रिटर्न फाइल करते समय आपको लेट फी पे करके ही रिटर्न फाइल करना है। आइए छठे कंसिक्वेंसेस पे आइए। 234A, जहां पर ब्याज सरकार लेती है 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। अगर 1 महीने 4 दिन लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 2 महीने का ब्याज लगेगा। 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज सरकार करती है। लेकिन ये जरूर बता दूं मैं यहां पर, इंटरेस्ट में ऑल्सो बी लेविड, नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये इंटरेस्ट किस के ऊपर कैलकुलेट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है टैक्स ड्यू के ऊपर, और टैक्स ड्यू का मतलब यहां पर है आपकी टैक्स लायबिलिटी माइनस TDS माइनस TCS माइनस एडवांस टैक्स। तो अगर आपके टैक्स लायबिलिटी में TDS, TCS और एडवांस टैक्स को माइनस करने के बाद कुछ बचता है तो उसके ऊपर ब्याज है। तो सर मान लीजिए मेरा सारा TDS कट गया है, टैक्स पे करना कुछ बनता नहीं, तो 234A का ब्याज नहीं लगेगा। तो सिर्फ फिर परिणाम क्या है हमारे, तो सिर्फ बड़े सिंपल परिणाम है, एक लेट फी की बात है बस। हम बड़े बड़े कोई टैक्स पेयर नहीं है, 80 चैप्टर 6 से पार्ट C का डिडक्शन वगैरह ये हमारा नहीं है, लॉस वगैरह हमारा नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और सर कोई टैक्स बनता नहीं है, TDS वगैरह कट गया है, एडवांस टैक्स हमने जमा करा दिया, सब कुछ जीरो है, तो सिर्फ लेट फी है सर, चलेगा ना, 5000 1000 देख लेंगे सर। तो बाकी तो हम लेट रिटर्न फाइल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये आपको दिख नहीं रहा? 7वां परिणाम बहुत डेंजरस है, जो सरकार बहुत मजबूरी में लेती है, ये भी बता दूं आपको।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 7वां एक्शन बहुत मजबूरी में लेता है, क्योंकि यहां पर सीधा जेल यात्रा है। तो ऑब्वियस है कि जेल यात्रा अगर है तो ये एक्शन बहुत ही गहन एक्शन हो जाएगा, बहुत डीपली एक्शन हो जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये 7वां एक्शन बहुत मजबूरी में लगता है कि ना अब इसको पनिश करना ही चाहिए, तब ये एक्शन लिया जाता है। बट यू नीड टू नो, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये भी एक परिणाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परिणाम लग ही जाता है, ये परिणाम है, ठीक है। ये जो प्रोसिक्यूशन है 276CC का, जरा इसको हम सेपरेटली समझें। 276CC ये इनकम टैक्स के चैप्टर 22 से लिया गया है, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। 276CC क्या मेंशन है, क्या कहता है ये सेक्शन, जरा समझिएगा। कहता है अगर आपको रिटर्न भरना अनिवार्य था, हम आपसे बात कर रहे हैं, रिटर्न भरना अनिवार्य था, हम आपसे बात कर रहे हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर इस नोटिस सेक्शन और इस सेक्शन में नोटिस आ गया आपके पास 142(11), 148 में से किसी एक का नोटिस आ गया आपके पास, इस नोटिस में आपको रिटर्न भरने को कहते हैं और 30 डेज की टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आपको भर देना चाहिए रिटर्न। या अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट लाइबल टू, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR और आपके पास ये नोटिस आ गया, तो आप उसका रिप्लाई कर दीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर आपका रिटर्न भरना अनिवार्य था, या 142(11) या 148 का नोटिस आपको आ गया और ये साबित हो जाता है कि आपने जानबूझकर रिटर्न नहीं फाइल किया है प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर, यहां पर प्रेस्क्राइब्ड टाइम है ड्यू डेट, यहां प्रेस्क्राइब टाइम है 30 डेज जो नोटिस में मेंशन होता है। अगर आपने जानबूझकर रिटर्न नहीं भरा है प्रेस्क्राइब ड्यू डेट के अंदर तो पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट क्या है, अगर टैक्स इवीजन, अगर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे कितना टैक्स का इवीजन है, अगर टैक्स इवीजन 25,000 से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल, और टैक्स इवीजन अगर 25,000 से ज्यादा नहीं है तो 3 महीने से 2 साल तक की सजा है, और यहां पर फाइन भी है। तो ये सब कोर्ट के थ्रू होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई सजा नहीं सुनाता, ये तो कोर्ट के थ्रू होता है। लेकिन ये कंसिक्वेंसेस की पॉसिबिलिटी है, जो मैंने आपको फिर बता दिया कि बहुत मजबूरी में ली जाती है, ये चलते फिरते नहीं ली जाती कि भाई आपने रिटर्न नहीं भरा तो जेल, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कंसिक्वेंसेस हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए। ओके, यहां पर लिखा हुआ है कि इस कंसिक्वेंसेस से आप बच सकते हो, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस सेक्शन में आप कंसिक्वेंसेस से बच सकते हो। अब ये भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, जल्दी से बताओ कैसे बच सकते हैं। अगर आपने AY के एक्सपायरी से पहले रिटर्न फाइल कर दिया, अब यहां पर AY की एक्सपायरी लिखी हुई है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि लेट रिटर्न आप कब से कब तक कर सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न आपने लेट भी फाइल कर दी तो बच जाओगे भाई। इनिशियल स्टेज पर देखा जाए तो ड्यू डेट गुजर जाने पर यह पनिशमेंट है, लेकिन आगे सरकार ने कहा है कोई बात नहीं, लेट रिटर्न भी बंदा भर दे तो चल जाएगा। या आज नया कंसेप्ट आ गया है अपडेटेड रिटर्न का, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो जरूरी है। अपडेटेड रिटर्न किनको फाइल करना है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, करना चाहिए, इसको भी नॉलेज में आपकी होनी चाहिए। 139(8A) अपडेटेड रिटर्न। अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हो, आपने ओरिजिनल रिटर्न आप मिस कर गए, ड्यू डेट निकल गया, बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट भी निकल गया, लेकिन आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ इस पनिशमेंट को, 7th कंसिक्वेंसेस के बारे में कह रहे हैं कि आपको माफी मिल जाएगी। या तो आपने लेट रिटर्न भर दिया, या अपडेटेड रिटर्न भर दिया, या ध्यान रखिएगा ये तीनों ऑप्शन में, या आपका टैक्स ड्यू 10,000 से ज्यादा नहीं है, आपका टैक्स ड्यू 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो ये जो पनिशमेंट है प्रोसिक्यूशन का, उससे बच सकते हो, वो आपके ऊपर नहीं किया जाएगा। लास्ट वाले पॉइंट को जरा समझ लीजिए। लास्ट वाला पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनी, यानी कंपनी को बचना है तो सिर्फ ये 2 पॉइंट काम आएगा। ओके, 2 में से कोई भी पॉइंट काम आएगा, लेकिन तीसरा काम नहीं आएगा। तीसरे में लिखा है टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू का यहां मतलब क्या है, यहां है आपके टैक्स लायबिलिटी में TDS माइनस होगा, TCS माइनस होगा, एडवांस टैक्स माइनस होगा, और AY के एंड तक अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा दिया तो वो भी माइनस होगा।
एवाई के एंड तक अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा दिया, खुद से रिटर्न भरते समय जो जमा कराते हैं टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो जमा करा दिया तो वो भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद भी अगर 10,000 से ज्यादा है तब तो बच नहीं सकते, बट 10,000 से ज्यादा अगर नहीं है, डज नॉट एक्सीड ₹10,000, तो आप बच जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर इसी तरीके से किसी नॉलेज के साथ।